हेलो स्टूडेंट्स, आज कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है स्टूडेंट्स? प्रिपरेशन अच्छी चलनी चाहिए हमारी, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में हमारी एग्जाम, फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो मैं 1 बाय 1 सारे के सारे चैप्टर के PYQs को आपको सोल्व करके भेज रही हूँ, ताकि आपको PYQs अच्छे हो जाए। आप अगर PYQ देके और करके और NCERT करके आप एग्जाम देने जाओगे, मेरी गारंटी है आप अच्छे मार्क्स लाओगे ही। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फोर्थ चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये अच्छा है, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए और पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए हो सके तो 2 पार्ट में करेंगे, ताकि छोटे छोटे पार्ट आपको मिलते जाए। इसलिए तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, among the following the total number of species not having 8 electron around center atom in its outermost shell is। कौन है जो अपने आउटर मोस्ट सेल के आसपास इलेक्ट्रॉन पोर नहीं कर रहे? तो 1 बाय 1 को देखते जाते हैं कि कौन है ये। बराबर है, तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है? among the following the total number of species not having 8 electrons। कौन है जो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं कर रहे? NH3, AlCl3, BaCl2, CCl4 और PCl5 इतने दिए, उनमें से कितने नंबर है, कितने ऐसे है जो नहीं कर रहे? तो हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाए तो BeCl2 है ना, वो नहीं कर रहे। BeCl2 के आसपास है, वो Be के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहे। Cl के हो रहे, बाकी नहीं हो रहे। क्लियर है? देन AlCl3 के आसपास भी नहीं जा रहे, 6 एल्यूमिनियम के सराउंडिंग। क्लियर है? तो एल्यूमिनियम के Cl के हो रहे पर एल्यूमिनियम के नहीं हो रहे। एंड देन है PCl5। ये सारे के सारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा नहीं रही हूँ, बट आपको पता है ये टेक्स्ट बुक का बैठा बिठा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन इनमें हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पी। तो AlCl3, BCl2 एंड PCl5। कौन से? AlCl3, BeCl2 एंड PCl5 do not have 8 electron around central atom in their outermost shell। B के आसपास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, Cl के एल्यूमिनियम के आसपास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एंड इसके आसपास 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे, 8 नहीं हो रहे। टेक्स्ट बुक में है, फिर भी यहाँ Cl के आसपास Cl जो 5 है तो 2 2 2 2 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ये 3 है तो 2 2 2 देंगे। Cl है तो 1 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नहीं कर रहे, तो मेरा आंसर आएगा सी। सेकंड क्वेश्चन मैंने जो लिख दिया है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो अभी ये सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं इसको अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे। क्लियर? ये जो मेरा है वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको सिलेबस ये सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा है थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। बराबर, कौन सा आंसर करेक्ट है? आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, कौन सा आंसर करेक्ट है वो हमें देखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलो देखते हैं। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ओजोन। ओजोन में 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ सकते हैं, देख लेते हैं। देन नहीं, 2 ही आएंगे। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नहीं, वो जीरो डाइपोल मोमेंट में काम करता है। फिर देन है ओजोन, नहीं, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन द NH3। गलत, उल्टा लिख दिया। NH3 नहीं, गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया है उन्होंने। 3 conical forms can be drawn from CO3-2। ये CO3-2 के जो है वो आ सकते हैं। बराबर है, तो मेरा आंसर आएगा डी कि 3 आ सकते हैं। वैसे ओजोन के हम करें तो एक दूसरे में से कन्वर्ट होके 2 हो सकते, 3 नहीं। क्लियर? तो ये है CO3 के ऑलमोस्ट 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, बट इसके 2 बनते हैं, इसके डाइपोल मोमेंट 0 है, ये उल्टा लिख दिया है, तो ये आएगा डी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा फोर्थ क्वेश्चन है,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर मोलिक्यूल्स NH3, H2H, CH4 एंड HF। तो मुझे ना 4 ऑप्शन देखने ही नहीं है, ये जो दिया है ना उसमें 4 ऑप्शन मैं क्यों देखूं, मैं तो राइट आंसर ही देखो। राइट आंसर कौन सा है? NH3, H2H, CH4। तो मुझे अपने आप राइट आंसर पहले लिखने हैं। तो मेरा राइट आंसर सबसे पहले डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका आएगा, मैं राइट आंसर लिख रही हूँ, HF का सबसे ज्यादा आएगा, देन NH3 का आएगा, बराबर, देन H2S का आएगा। डाइपोल मोमेंट फ्लोराइड का सबसे हाईएस्ट होते हैं और CH4 का सबसे कम होता है। तो मैंने राइट आंसर पहले मुझे लिख लेने, देन उसके बाद 4 आंसर मुझे देखने। तो मैंने 4 आंसर देखे, उसमें कौन सा, HF, NH3, H2S एंड CH4। तो मेरा आंसर है डी। क्लियर स्टूडेंट्स? मुझे ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट की एग्जाम में, तो मुझे राइट आंसर पहले लिखने हैं, देन अपने ऑप्शन देखने, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन देखूंगी तो मुझे तो सारे के सारे राइट ही दिखेंगे। क्लियर? नाउ मेरा क्वेश्चन एक और है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर? कौन सा है जिसका नेचर है नॉन पोलर है? चलो, किसका ऐसा है कि जिसका नेचर है वो नॉन पोलर है? नॉन पोलर है, दिस इज पोलर, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो पोलर होगा। Cl है, जिसके बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है वो पोलर होता है, बराबर। और तो जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए, CH2 ऑक्सीजन है तो पोलर है। यहाँ पे SbCl5, इसके बीच में Sb के सराउंडिंग 5 क्लोराइड है, तो ये बिल्कुल पोलर नहीं हो सकता। तो गिवन मॉलिक्यूल्स में SbCl5 इज नॉन पोलर नेचर, उसका पोलर नेचर नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से समझ में आ रहा है, क्योंकि सब में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में पोलर बॉन्ड है, Cl और फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच और क्लोराइड के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पोलर बॉन्ड है, बट मेटल और क्लोराइड के बीच में पोलर बॉन्ड नहीं होता है। मेटल और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। ये नॉन मेटल में ही पोलर बॉन्ड होता है, दिस इज मेटल, तो ये पोलर बॉन्ड नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following set of molecules will have zero dipole moment? किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है? किसका डाइपोल मोमेंट जीरो? कर देते हैं, टेक्स्ट बुक हमने पढ़ी है, हमें पता है किसका जीरो है, हमें दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में सब दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग जाएंगे तो सब पता चल जाएगा कि किसका जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दिख रहा है, बराबर से दिख रहा है, तो किसका जीरो है? सबसे पहले कौन कौन दिया? अमोनियम, बेरियम डाइफ्लोराइड, वाटर एंड 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। किस किस का जीरो है सबसे पहले? बराबर है, तो वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो किस किस का जीरो है? सबका जीरो लग रहा है मुझे तो, बट कौन सा सबसे ग्रुप हमको देखना है, सबका जीरो मतलब किस किस का जीरो है? तो के बोरोन जो है ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का तो जीरो है ही, यहाँ पे भी बोरोन ट्राइफ्लोराइड है तो उसका भी जीरो है, इसमें भी बोरोन ट्राइफ्लोराइड है तो जीरो है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है। देन उसके बाद बेरिलियम है, बरोबर, तो बेरिलियम का भी बेरिलियम डाइफ्लोराइड है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड उसका जो हो गए, एंड बोरोन दोनों का हो गए, बेरिलियम हो गए, बोरोन हो गए। नाउ बेरिलियम यस, इसका भी जीरो है, बेरिलियम और बोरोन दोनों जीरो है, तो बेरिलियम वो दोनों जीरो है, उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होता। मेटल होते हैं वहां पे डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉन मेटल है, फिर भी उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, कार्बन डाइऑक्साइड जीरो। इसमें अमोनियम है तो अमोनिया का नहीं आएगा, बराबर है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, एंड देन 1,4 डाइक्लोराइड, इसका भी जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो, 1,4 डाइक्लोराइड जीरो, 1,4 डाइक्लोराइड 1,3 है, और तो 1,3 भी नहीं, 1,3 नहीं, 1,4 ही है, 1,3 जीरो नहीं है, 1,3 जीरो नहीं है, 1,4 ही है।
तो किसका सबका, कौन से ग्रुप का सबका, इसमें एमोनिया बाकी रह गया, वाटर बाकी रह गया, तो ये नहीं आएगा। देन इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड रह गया, उसका भी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। नाइट्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन वाला भी नहीं है क्योंकि उसका नहीं हो सकता। इसमें 1 2 3 एंड 4 सारे के सारे जीरो, तो ये है ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे ग्रुप अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन है ना वो पूछा गया है कौन से साल में, मैं देख के बताती हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, अभी देख के बताती हूँ कि कौन सी साल में पूछा गया है। जो डाइपोल मोमेंट जीरो की बात करें 2019 में पूछा गया है, नहीं 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट वाला। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बराबर। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के करेक्ट ऑर्डर, ये अभी हमने करा, फिर से आया ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आने के चांसेस है, तो कर देते हैं। चलो विच ऑफ द, तो हमें जो 4 दिए ना उसको 4 को ही देखना है। क्लियर है कि जिसके डाइपोल मोमेंट कैसे, सबसे पहले तो एच डाइपोल मोमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो फ्लोराइड वाला है सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ तो फ्लोराइड वाले 2 है, बेरियम फ्लोराइड एंड नाइट्रो फ्लोराइड, तो ये जो है उसका सबसे जो होता है BF3 उसका सबसे कम होता है BF3 एंड देन NF3 उसका सबसे कम होता है। देन उसके बाद होगा मेरा ये बाकी 2 रह गए ना NH3 एंड H2O, तो मेरा सबसे होगा NH3, उसके बाद NH3 और हाइड्रोजन H2O, करेक्ट ऑर्डर डाइपोल मोमेंट। तो कौन सा मेरा होगा BF3 NF3 NH3 H2O, बी मेरा राइट आंसर होगा, H2O का सबसे हाईएस्ट रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? 1.85 H2O का कितना होता है, 1.85 में देख के मैं बताती हूँ, 0.23 1.47 बराबर H2O 1.85 एंड सॉरी इस 0.23 1.47 एंड इसका BF3 का होगा 0 इसका होगा 0.23D 1.47 एंड 1.85 हाईएस्ट। क्लियर? ये स्टूडेंट्स ये लिखना नहीं है बट हमें आता है तो हमने बताया, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पता चलेगा कि किसका ज्यादा। तो कैसे पता चलेगा वैसे, तो कि उसके पास बाहर आउटर ऑर्बिटल्स में जो हमारे ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बोरोन है, इनके पास कितने ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। जैसे बोरोन है तो बोरोन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 रहेंगे, नाइट्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, यहाँ पे करते 2 रहेंगे, यहाँ पे 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, यहाँ पे भी 2 रहेंगे, एन ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयर है, तो ये सबसे हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए सबसे हाईएस्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोराइड है तो हाइड्रोजन के साथ ज्यादा है, इसीलिए हाइड्रोजन दोनों के कंपेयर, इसके पास 1 है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? वैसे बैठा बिठा टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है। चलो नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। क्लियर स्टूडेंट्स? 8 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, क्या है, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 इज 120 किसका है, 120 एंगल किसका है, जितने भी दिए, कितना इजी क्वेश्चन है मेरा, 120 एंगल किसके है। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 मिनट मैं थोड़ा सा पेपर को ठीक कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यस क्लियर स्टूडेंट्स? तो 120 किसके है, तो कर रहे हैं 120 किस किस के 120 है, जिसका ट्राइंगल होगा, ये Cl का है नहीं, BCl3 क्या है, क्योंकि BCl3 का ये BCl3 हो गए ट्राई प्लानर एंगल, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लेनर
sp3, तो इसका होगा 120, हाइब्रिडाइजेशन 130, pH3 120 नहीं है, NCl3 120 नहीं, ClCl3 120 नहीं। जब हम 120 का एग्जांपल लेते हैं तो बैठा बिठाया है BCl3 120 हमें दिख रहा है। क्लियर? नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द मोलिक्यूल CH4 NH3 and H2O, which of the given स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट मेरा गलत है? ओके चलो, कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो देख लेते हैं। द HOH बॉन्ड एंगल इज H2 इज स्मॉलर देन द NOH HNH बॉन्ड एंगल इज NH3, राइट है, ये स्मॉलर ही है उसका बॉन्ड एंगल। द HCH बॉन्ड एंगल इज CH4 इज larger than the NH2 bond, NH2 bond या NH3 bond, yes, right है। तो HCH bond angle in CH4 and NHN bond angle is NH3 and the HOH bond angle is H2 all are greater than 0, सारे 0 के ऊपर है, बराबर है। ये क्या पूछ रहा है? स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल, कंसीडर द मॉलिक्यूल व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये भी राइट है, फॉल्स है ही नहीं, तीनों के तीनों राइट है। द HOH बॉन्ड एंगल इज H2O इज लार्जर देन द CH बॉन्ड एंगल इज CH4, नो, ये बॉन्ड एंगल H2O का है वो शॉर्ट है ना, छोटा है, बराबर है, वो बड़ा नहीं है, लार्जर नहीं है। HOH बॉन्ड एंगल H2O इज लार्जर देन, नहीं, लार्जर नहीं है, वो स्मॉलेस्ट है। क्लियर? तो मेरा डी है वो फॉल्स है। HOH का बॉन्ड एंगल है, अब हम लिखते हैं H2O में, H2O का बॉन्ड एंगल होगा 104.5 डिग्री, फिर NH3 का बॉन्ड एंगल होगा 107 डिग्री, एंड CH4 में सारे के सारे का बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, तो सारे 90 के ऊपर ही है। क्लियर स्टूडेंट? सारे 90 के ऊपर है। H2O का 104, Na3 का 107 एंड CH4 का 109.28 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया पूरा कि किस तरह से हमने स्टेटमेंट को गलत करा है, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड एंगल किस तरह से दिए हैं वो हमने देखा, उसके बाद हमने उसको एंगल को गलत करा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे है 10 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, 10 नंबर, मैच लिस्ट 1 एंड विथ 2, कितना इजी, चलो करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट दिया है NH3, NH3 का फर्स्ट दिया है NH3, NH3 का क्या होगा? NH3 का मुझे पता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, बराबर है। फिर देन उसके बाद NH3 ट्राइगोनल बाइपिरामिड, देन BRF5 का स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, यस। देन XeF4 का XeF4 का स्क्वायर प्लानर, क्योंकि 4 है ना, एंड SF6 ऑक्टाहेड्रल। कितना इजी है ये, तो पूरा पहले से राइट ही दिया हुआ, तो बहुत इजी है। इसमें ऑप्शन जो भी है वो बाद में करना है, पहले ये मैच कर लेना है। क्लियर? देन उसके बाद among the following which one will have maximum lone pair, बराबर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ओके, किसमें मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है? तो कर देते, इसमें क्या है, बराबर है। तो इसमें ClF6 में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, और Xc में 3 है। Cl में कितने होंगे? 2, I में कितने होंगे? 1, SF में कितने होंगे? 1, एंड Xc में कितने होंगे? 1 2 3 4, ऐसे 3 पेयर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो मेरा आंसर में कौन से सबसे ज्यादा होगा? तो आंसर में कभी कभी किसमें आंसर मैंने नहीं लिखे होते हैं, तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे तो सीधा पता चल ही जाता है। क्लियर? नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर दिख रहा है स्टूडेंट्स? एकदम से क्लियर से। ओके, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, फिर से वही, फिर से वैसा वाला, ये भी पता चल जाएगा।
12 नंबर का क्वेश्चन मेरा है। तो इसमें PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिड, यस PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिड। देन SF6 ऑक्ट्राहेड्रल 6 है तो ऑक्ट्राहेड्रल। BRF5 भी स्क्वायर पिरामिडल 5 है तो, एंड देन BF3 ट्राइगोनल बाइपिरामिड। नाउ अब ABCD में से जो भी चेक करना है हम कर सकते हैं। पहले हमें ये कर लेना है, पहले राइट आंसर। मैं हर बार एक ही चीज बोल रही हूँ, पहले राइट आंसर करना है, देन हमें ऑप्शन देखना है। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते जाए। और जो जो शॉर्टकट, देखो मैं लॉन्ग से नहीं करवा रही हूँ, शॉर्टकट कर रही हूँ, एग्जाम में शॉर्टकट ही चाहिए इसीलिए। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF6, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of lone pair of electrons one central atom Cl is, Cl के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ClF6 में? तो चलो Cl का मैं ड्रॉ कर देती हूँ, F है तो F F F और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लोन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होंगे 2। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सबको? कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे वीडियोस में कुछ दिखाई नहीं दे रहे, मेरे राइटिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हो ताकि मुझे पता चले कि क्या चेंजेस करने हैं। नाउ मेरा प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। अभी देखो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, हमें डायरेक्ट राइट आंसर ही लिखना है। 4 आंसर दिए, हमें डायरेक्ट राइट आंसर ही देखना है। तो VSPR थियरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आएंगे? VSPR थियरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आएंगे? लोन पेयर। तो जिसमें लोन पेयर पहले है वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लोन पेयर। फिर कौन आएंगे? बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर सॉरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर। पहले लोन फिर लोन एंड बॉन्ड फिर बॉन्ड। किस में लिखा है ये? लोन पेयर, तो इसमें लोन पेयर है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर सी। क्लियर? राइट आंसर अगर मुझे पता है तो मैं पहले से ही पता है, अगर 4 ऑप्शन देखेंगे तो चारों के चारों राइट ही लगेंगे। नाउ मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? 15 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, 15 नंबर का के चलो Xc आइसो स्ट्रक्चरल, तो ये TeL2 है, तो TeL2 है वो इसका बेंट है एंड इसका लीनियर है, XcF2 का लीनियर है, बराबर है। एंड देन IBr का क्या है? लीनियर है, I का इसका लीनियर है एंड लीनियर है, इसका भी लीनियर है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है। देन उसके बाद IFC का क्या है? तो T शेप है और इसका है लीनियर, और BeCl2 का क्या है? लीनियर, एंड XcF2 का भी लीनियर ही होगा। 2 जहाँ पे वो लीनियर ही होगा, ये सिर्फ TeI2 ही बेंट है, बाकी लीनियर है, और ये 3 है तो T शेप होगा, बराबर है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि T शेप किस में आता है, तो हमें पहले है ना अपने जो शेप है ना वो लिख देने हैं, देन उसके बाद आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ABCD ऐसे जो भी दिए होंगे, या तो ऐसे दिए होंगे नॉन, मतलब एक भी नहीं, तो वो भी आंसर आ सकते हैं, तो पहले आंसर लिखने हैं। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of nitrogen ion NO2 plus NO3 minus and NH4 plus respectively। चलो किस किस के कौन सी है तो देख लेते हैं। सबसे पहले NO2 plus जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, बराबर है।
देन NO3 माइनस की होगी, ये हमने कैलकुलेट पहले कर चुके हैं थियरी में, इसलिए NO3 माइनस sp3 होगी, सॉरी sp2 होगी। एंड देन उसके बाद है NH4 प्लस, उसकी होगी sp3। तो कौन सा है sp, sp2, sp3? तो C। हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप करो, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन से वैसे भी हमें कर चुके हैं, तो हमें पता ही, हमें तो डायरेक्ट उसके आंसर देख के ही करने हैं। नाउ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, जैसे NO2 प्लस में उसका इलेक्ट्रॉन का पेयर देखे तो 2 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहे हैं और इसमें 4 मिल रहे हैं, इस वजह से 2 मिल रहे हैं, इसके 2 ऑर्बिटल्स, 3 मिल रहे हैं, इससे टोटल 3 ऑर्बिटल्स, और 4 मिल रहे हैं, इसलिए 4 ऑर्बिटल्स। sp3 एक s और p की 3, टोटल 4 ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स क्लियर? ये सारे के सारे हमने वीएस पेयर थियरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स थियरी में सारे के सारे करे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर? फिर से वही क्वेश्चन, फिर से मतलब ये कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आइसो इलेक्ट्रिड और आइसो, तो ये क्वेश्चन तो मैं आपके ऊपर रख सकती हूँ कि आप इसको कर सकते हो। मैं आपको आंसर देती हूँ A एंड D, आप कैसे करोगे इसको आप सोचो, नहीं तो मुझे कमेंट्स में लिखो कि आप मैडम ये क्वेश्चन हमें फिर से करवाओ। क्लियर? Which of the following pair of ions is isoelectronic and isostructural? क्लियर? कैसे आपने करा ये आप मुझे बताओगे, मैं आपको आंसर दे रही हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है तो एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे सकती हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। Clear students? Now the correct geometry and hybridization for XeF4 are XeF4 का ज्योमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अरे पता ही है XeF4 का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? A ऑक्टाहाइड्रल sp3d2। क्लियर है? ये एग्जाम्पल आ चुका है टेक्स्ट बुक का, तो मैं उसको एक्सप्लेन, हाँ उसको ड्रॉ करके देख सकती हूँ। XeF एंड F। क्लियर स्टूडेंट्स? ड्रॉ हो रहा है, और यहाँ पे 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन, Xe के तो हुआ ना ऑक्टाहाइड्रल, तो इस तरह से है। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी भी आधे क्वेश्चन तो बाकी है, ये तो सिर्फ हमने हाफ क्वेश्चन ही करे हैं, हाफ क्वेश्चन बाकी है, तो हाफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेते हैं। आप जो बाकी रह गए 18 करे, आई थिंक 18 जितने ही बाकी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में 18 जितने जो बाकी है वो ले लेंगे। कोई चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट्स। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं, बाकी का 4th चैप्टर का ही बाकी है। तो कभी कभी एक दिन में 2-2 वीडियोस भी आएंगे, क्योंकि हमें ये मंथ में ये कंप्लीट करना है पूरा का पूरा PYQ, तो 2-2 भी आ सकते हैं वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।